सूरमचंद जी अभी भी रो रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है आपको ये तस्वीरें दिखानी। इससे ज़्यादा मैं सूरमचंद जी के नीचे और नहीं दिखा पाऊंगा, वो कैमरे के दिखाने के काबिल नहीं है। क्यों पापा मम्मा से कुछ मांगते हो आप? मांगते हैं पर मम्मा आगे से रोती है, पापा भी रोते हैं। हमें कुछ दे नहीं पाते, हमें दूध भी नहीं देते, खाना भी नहीं देते, सब्जी भी नहीं बनती, दाल भी नहीं बनती घर पे। हमारे पति के बहुत बुरे हालात हैं, बच्चों के भी हमारे भी। बच्चे बहुत तड़पते हैं, उनके साथ सारा परिवार तड़प रहा है हमारा। कोई बात नहीं, बस 1-2 दिन की बात है। पापा ठीक नहीं है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस तरह से कब से लेटे हो? कितना 2 साल हुए लेटे हैं, कितना लगी। हमारे पापा उठ नहीं सकते, हमें कहाँ लेके कोई जा नहीं सकते। परेशानी है बच्चों को भी, रोज मुझे पूछते हैं मम्मा पापा कब ठीक होंगे, कब उठेंगे, कब ठीक होंगे, कब उठेंगे। कई दाल खाई है आपने? कितने दिनों के बाद? 10 दिन के बाद खाइए। स्वाद आया आपको? मजा आया? हाँ, आज हमने 10 दिन के बाद दाल बनाई, वो भी अंकल आए थे, एक वो दे के गए थे, चावल आटा और दाल थोड़ी। कौन सी दाल पसंद है आपको? माँ चने की। माँ चने की दाल पसंद है। इस परिवार का मुखिया सूरमचंद जब कमाता था, लेबर का काम करता था, ये हालात नहीं थे। एक दिन काम पे गया, 3 मंजिला इमारत पर लेबर का काम कर रहा था, वहां से नीचे गिरा और उसके बाद कभी उठा ही नहीं। तब से लेकर अब तक लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए ये परिवार सिसकियों के बीच रोकर, भूखे रहकर अपने पिता को सिर्फ एक करवट में लेटे हुए देख रहा है। जिस कहानी मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ, इस कहानी से मुझे एक बात का जवाब मिल गया। मैं सोचता था कि गरीबी बड़ी है या लाचारी, दोनों में से ताकतवर कौन है। जिस कहानी पर आपको आज लेके जा रहा हूँ, इस कहानी ने जवाब दे दिया। गरीबी बहुत छोटी सी बात है और लाचारी ना आपको मरने देगी ना आपको जीने देगी। ऐसे ही लाचार बाप और बेबस माँ के पास लेके जा रहा हूँ, जिनके 2 बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो दाल सब्जी दूध अपनी पढ़ने के लिए कॉपी तक के लिए मोहताज हैं। और वो बच्ची पूछती है, रो कर पूछती है कि सबके पिता खड़े होते हैं, बात करते हैं, चलते फिरते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हमारे पापा ऐसा क्यों नहीं करते, ये हिलते क्यों नहीं। जब मैं इस जगह पर पहुंचा और यहाँ आकर बैठा हूँ, अंदर मुझसे बैठा भी नहीं, क्योंकि वो सिसकियाँ, वो गरीबी नहीं, वो लाचारी, वो बच्चों के आंसू, वो उनके सवाल, मैं अंदर रुक ही नहीं पाया। लेकिन दिखाना ज़रूरी है, इसलिए आपको अंदर ले जाता हूँ और बताता हूँ कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ और ये लाचार पिता और बेबस माँ क्या सोचते हैं इस जिंदगी के बारे में जो इनको भगवान ने ऐसे जीने के लिए दी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है भैया, शुक्र है जो आप हमारे तक पहुँचे इधर। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? नहीं भैया, बैठो, आप बैठो, मुझे बैठ जाओ, नहीं- बैठ जाओ। मुझे नहीं था मालूम कि हमारे को देखने भी आएगा कोई, हमारा पता भी लेगा कि हम किस हालत में जी रहे हैं, किस में नहीं जी रहे हैं। हमें कोई पता नहीं था जो हमारे हाल तो हो रहे हैं अभी। कोई नहीं हमारा पता लेने आया, जो आप, शुक्रिया आपका जो आप हमारे तक पहुंचे, हमें पूछने आए हो कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। इनको तो छोड़ दो, हमारे बहुत बुरे हाल हैं, खाने के लिए भी, पीने के लिए भी, सभी तरह के मुश्किलें। जब बच्चे मुझे बोलते हैं माँ रोटी दे, मैं कहाँ से दे, आगू से रोती हूँ, क्या दूँ मैं, कहाँ जाऊँ मांगने, कैसे लाऊं रोटी, कैसे ना लाऊं। भूखे बेचारे ऐसे तरस रहे होते हैं, कभी दूध के लिए, कभी रोटी के लिए। हुआ क्या आपके पति को? ये काम करते थे ठेकेदार से, उधर गिर गए थे 3री मंजिल से। ये कब से ऐसे लेते हैं? ये 2 साल हो गए ऐसे लेटे, ऐसे लेटे। हिलते नहीं? नहीं हिलते, बिल्कुल नहीं हिलते। बच्चे भी देख देख के रोते हैं। हमें पूछते हैं मम्मा, सभी के पापा घुमाने जाते हैं बच्चे को, हमारे पापा क्यों नहीं उठते, हमें क्यों नहीं ले जाते। वो कैसे लेके जाए बेचारे इनको, जो हिल नहीं सकते खुद भी।
इतनी परेशानी है बच्चों को भी। रोज मुझे पूछते हैं मम्मा पापा कब ठीक होंगे, कब उठेंगे, कब ठीक होंगे, कब उठेंगे। घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं, कमाने वाला भी कोई नहीं घर में, कोई कमाने वाला नहीं। कभी राशन की दिक्कत होती है? राशन की दिक्कत होती है, और थोड़े दिन 10 दिन पहले बिल्कुल ही हमारे खाने के लिए कुछ नहीं था। 2 दिन हम भूखे रहे, बच्चे भूखे रहे, रोते रहे। फिर एक अंकल आए, किसी ने उनको बताया होगा शायद, वो राशन लेके आए, दे के गए। बेटा आप क्यों रो रहे हो? क्या नाम है आपका? स्नेहा देवी। क्यों रो रहा है बच्चा? हमारे पापा उठ नहीं सकते, हमें कहाँ लेके कोई जा नहीं सकते। हमारे पहले 10 दिन हमें दिक्कत की है खाने की। फिर एक अंकल आए, उन्होंने लाया था खाना। पापा से मांगते हो? पापा मम्मा से कुछ मांगते हो आप? मांगते हैं पर मम्मा आगे से रोती है, पापा भी रोते हैं। हमें कुछ दे नहीं पाते, हमें दूध भी नहीं देते, खाना भी नहीं देते, सब्जी भी नहीं बनती, दाल भी नहीं बनती घर पे। आपका नाम क्या है बेटा? साक्षी। साक्षी, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? सहमत। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। पापा मम्मा रोते हैं? हाँ। क्यों रोते हैं? पापा ठीक नहीं है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या चाहिए आपको? हमारे पापा ठीक हो जाए। क्या ना तुंदा? मेरा नाम सूरमा चंद है। आप इस तरह से कब से लेटे हो? कितना 2 साल हुई है लेटे, कितना लगी। बच्चे मांगते हैं कुछ आपसे? बच्चे बड़े बहुत कहीं मांगते हैं, रोटी मांगते हैं। अच्छा अब कहाँ से लाऊंगा रोटी के, कितना का 2 साल हो गए मैं खाट में पैदे दे। मेरे को उठने जी को, मेरे को अभी बोलते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक होने का कोई 5 ठीक नहीं हुआ अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई ओछ नहीं पड़ती। लत ला को बोलो थले नीचे ओछ नहीं है बंदे भी। मैं देखूं आपको उठा के? आप थोड़ी मदद करोगे मेरी? देखो आराम से करना, आराम से। देखो कोई झूठ वाली बात ही नहीं। आप बच्चों के सामने रोते क्यों हो? क्या करूं भैया, मैं रोना ही है। फिर जब वो मुझे बोले, जलमी बोलते पैसे दे, रोटी दे, सब्जी दे, तू ये सब्जी नहीं बनाती, तू ये नहीं बनाती, मैं कुत्थू लेना सब्जी। फिर बाने से मैंने कुत्थू ले हवा में रोन गाना, जो रोने पर के जोर आंदा हमें की। दवाई खाते हैं कोई? ये कोई दवाई नहीं खाते भैया, पै मेरी रुट्टी नहीं दी पूरी होंदी, दवाई कुत्थू लैं? इंदे कोई पैसा तेला नहीं, कोई नहीं जुड़दा। दुद्ध लैनी है 1 पाव नहीं, मैं चाह बनाइए दिया जाए नहीं, या पीने वास्ते दिया जा के करा के नहीं। ये पानी आता है यहाँ से? ये जो आपके ऊपर तो लंटर ही नहीं है। बड़ा पानी आंदा इत्थे थल्ले, इन्ना विच मग्ग होदा, जेल्लै बारिश होंदी है सारा पानी बिच आंदा। इधर फिर अस इधर सिज्जा दे, इधर नहीं चुकी इधर करनी, बड़ा पानी बिच सारा आंदा। घर भी नहीं साढ़े रहने वास्ते, साढ़ा घर भी नहीं रहा। आप बेटा रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या चाहिए आपको खाने में बताओ? क्या खाना है आपको? दाल खानी है? कौन सी दाल पसंद है आपको? माँ चने की। माँ चने की दाल पसंद है? आपने माँ चने की दाल नहीं मांगते हैं ये तो आप नहीं देते हो? नहीं देते, है ही नहीं देनी को। ही फिर मैं ये कहानी है सुदेश की और कमलेश की। इस जगह का नाम है नई बस्ती दाती, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील अखनूर। नई बस्ती दाती थाथी, ये अखनूर में पड़ता है। ये छोटी छोटी बच्चियां पूछती हैं कि हमारे पापा हमें घुमाने बाहर क्यों नहीं ले जाते, हमारे साथ खेलते क्यों नहीं है, पिछले 2 साल से इस पोजीशन में क्यों है। और ये माँ सोचती है कि जो 10 दिन पहले हालात पैदा हुए थे, अगर वो शख्स नहीं आता वो हालात दोबारा भी आएंगे। और इस हालत में ये लोग रह रहे हैं, इस हालत में ये लोग रह रहे हैं। भाई यही कहानी मुझे आपको दिखानी थी। सिर्फ इलाज के नाम पर ड्रेसिंग करते हैं घर पे ही, ये खुद करते हैं ड्रेसिंग, क्योंकि दवा के पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं तो दवा के पैसे कहाँ से आएंगे। इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह की घटनाएं, इसी तरह के लोगों से साथ मिलना चाहता हूँ मैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मासूम, आप इधर आ जाओ बेटा मेरे पास, अब रो मत, आप रो मत। इसी तरह की तस्वीरें मुझे आपको दिखानी है और दिखाता रहूँगा इस तरह की तस्वीरें मैं।
इन मासूमों का रोना, इनके आंसू, इनकी ख्वाहिश मुझे पता है कि आप लोग फुलफिल कर दोगे किसी हद तक, इसलिए ये कहानी मैंने आपके साथ साझी की। इन लोगों का अकाउंट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी आपको जो ठीक लगता है आप वैसे कीजिए। इस कहानी को समझने की ज़रूरत है जब कमाने वाला बिस्तर पकड़ ले, और इस तरह का बिस्तर जिसमें हिलचुल भी ना हो, तो भूख तो परेशान करेगी साहब, इलाज तो छोड़ दो, भूख ही नहीं जीने देगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।